आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एवं लॉस चैप्टर का कुछ फॉर्मूले को बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला मेरा पहला फार्मूला क्या है, लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कब होता है, कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। ठीक है, जब विक्रय मूल्य मेरा क्या हो, क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। मान लीजिए कोई विक्रय मूल्य क्या है मेरा 50 रुपया है। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या है मेरा, क्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 40 रुपया। तो कितना रुपया फ़ायदा हो रहा है, 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आए समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो हानि कैसे होता है किसी वस्तु पर, हानि कब होगा, जब क्या हो, क्रय मूल्य क्या हो ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो कम हो। आए समझ में, जब क्रय मूल्य क्या हो ज़्यादा हो और हानि क्या हो, उससे विक्रय मूल्य क्या हो कम हो। मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है 50 रुपया है आपका। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है मेरा 40 रुपया ही हो, और कितने का घाटा हो रहा है, आप देखिए घटाइए तो कितने घाटा हो रहा है, 10 रुपये का घाटा हो रहा है। तब हम क्या बोलेंगे कि मुझे क्या हुआ, हानि हुआ। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा, लाभ प्रतिशत। लाभ हम कैसे निकालते हैं किसी वस्तु का, तो किसी वस्तु का लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य पर हमें निकालना पड़ेगा। लाभ हो या फिर हानि हो, हमें क्या करना पड़ता है, क्रय मूल्य पर ही क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि वस्तु पर लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो लाभ क्या है, मान लीजिए लाभ मेरा 10 रुपये का भी बताया कि 10 रुपया क्या हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है। तो 10 रुपये का लाभ लिख दिया। क्रय मूल्य कितने, मान लीजिए 40 रुपये का क्रय मूल्य है तो 40 लिख दिए। ठीक है, और गुना क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 4 से क्या कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। तो मतलब 25% का क्या हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 25%। वैसा ही देखते हैं हानि में। हानि कब होता है, जब क्या हो, क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो कम हो, तब क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, सीपी मेरा कितना हो जाएगा, सीपी मान लेते हैं हम यहाँ कि मान लीजिए सीपी मेरा 40 रुपया है। ठीक है, और एसपी मेरा क्या है 20 रुपया है। ठीक है, 20 रुपये हानि लिख देंगे, मान लीजिए 20, और हानि 20 हो गया। और क्रय मूल्य कितना बोला था मैंने, 40 बोला था। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 और गुना 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और 2 को अगर 100 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो जब जब फायदा होगा तो हमें क्या करना है, लाभ प्लस का चिन्ह लेना है, और जब हानि होगा तो क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो एस पी बराबर क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड या लॉस प्रतिशत बटा 100 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। ठीक है, कब, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, तब हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करने का, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस या माइनस लाभ या फिर हानि प्रतिशत। लाभ में हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, और माइनस कब लेना है, जब हमें हानि प्रतिशत दिया हुआ हो। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। आया समझ में।